हिंदुस्तान तिब्बत रोड ने लिखी सोलन के अस्तित्व की कहानी। 1 सितंबर को सोलन जिला की वर्षगांठ पर प्रस्तुत है लाइव टाइम्स टीवी की विशेष प्रस्तुति न्यूज एडिटर रविंद्र पंवर के साथ। जानिए इस क्षेत्र के सोलन शहर और फिर जिला बनने की कहानी। हिंदुस्तान तिब्बत जीटी रोड बनने से कैसे शुरू हुआ सोलन का सफर और किन खासियतों ने सोलन को बनाया हिमाचल प्रदेश का अग्रणी जिला। और भी है बहुत कुछ, बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ। हजार आंधियां चले, लाख तूफान आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है सोलन जिला की, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1972 को हुई थी। हालांकि यह जिला प्रदेश भर में अपनी विभिन्न विशेषताओं के चलते अव्वल है। बावजूद इसके भी यदि यहाँ राजनीतिक पिछड़ापन न होता तो शायद इस जिला की वर्तमान तस्वीर कुछ और उज्जवल होती। वस्तुतः सोलन आज देश दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं। बात चाहे हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की हो, राज्य के शिक्षा हब की हो, या फिर इंडियन मशरूम सिटी के तगमे सहित एशिया में सबसे पहली उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की हो, और देश भर में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन या प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र की। सोलन ने हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है, और यही कारण है कि भले ही इस शहर व जिला को राजनीतिक संबल ना मिला हो, लेकिन सोलन अपनी ही विशेषताओं से हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाता चला गया। इसलिए सोलन जनपद के लिए यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा, मील के पत्थर थे हम तो राह सफर में तेरी, बस खुद से लड़े तो औरों की मंजिल बन गए। आज हम बात करेंगे पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के उसी प्रवेश द्वार सोलन की, जिसका भले ही अपना कोई पुराना इतिहास ना रहा हो, लेकिन इस शहर व जिला ने अपने दम पर भविष्य की इबारत लिखी। सोलन जिला की 47वीं वर्षगांठ पर हम बताएंगे कि कैसे इस शहर की नींव पड़ी और किस तरह यह जिला बनने की ओर अग्रसर हुआ। लिहाजा कहानी शुरू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कहा करते थे कि सड़कें पहाड़ों की भाग्य रेखाएं हैं, और यही बात सोलन शहर पर भी पूरी तरह चरितार्थ हुई। बात 19वीं शताब्दी की है, जब 1850 के दौरान ब्रिटिश सरकार की समर कैपिटल शिमला को मैदानों से सीधा जोड़ने और तिब्बत तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान तिब्बत जीटी रोड का निर्माण हुआ। हालांकि इससे पहले 1815 के दौरान जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से गोरखाओं को खदेड़ा, तो यहाँ की सुंदरता, सामरिक दृष्टि व आबो हवा उन्हें भा गई, और उन्होंने सबाथू, कसौली व डगशाई छावनियों का निर्माण कर दिया था। लेकिन सोलन कहीं नहीं था। ऐसे में भारत में ब्रिटानिया हुकूमत की मुख्य राजधानी कलकत्ता से ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तक पहुंचने के लिए कसौली, सबाथू, गंबरपुल होते हुए जतोग और शिमला तक बाहर से रास्ता निकलता था, जो बहुत ही दुर्गम व लंबा था। ऐसे में अंग्रेज इंजीनियरों ने हिंदुस्तान तिब्बत ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, जिसे परमाणु से कोटी, जाबली, धर्मपुर, बड़ोग, कंडाघाट, शोगी से शिमला और सुन्नी तत्तापानी से रामपुर होते हुए तिब्बत तक निकाला गया। यहीं से शुरू हुई सोलन के अस्तित्व की कहानी, और एक ऐसे जनपद की आधारशिला पड़ी जो आज पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में अपनी अलग व विशेष पहचान रखता है। बताते हैं कि तब तक यह सड़क केवल काट रोड थी, जिस पर कलकत्ता से शिमला के लिए घोड़ा गाड़ी चलती थी। यह उस दौर की बात है जब पहाड़ी प्रांत ही नहीं, देश के अधिकांश भाग आधुनिक विकास से अछूते थे। उस समय भी अंग्रेजी सरकार में काट ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, और इस क्षेत्र में घोड़ा गाड़ी की परमिशन मिसेज बेक्टर को मिली थी। इस काट कंपनी की घोड़ा गाड़ी वहां से चलकर रास्ते में रुकते रुकते कई दिनों में शिमला पहुंचती थी। लिहाजा रास्ते में बग्गी तो एक ही रहती थी, लेकिन सफर लंबा होने के चलते इसके घोड़े कुछ किलोमीटर बाद बदले जाते थे, और हॉर्स कार्ट के एक स्टॉपेज के तौर पर ही सोलन में सबसे पहले पुराने बस अड्डे पर कुछ ढारों का निर्माण हुआ, जहां आज की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। इसी दौरान यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने तत्कालीन बघाट के राजाओं से
बस स्टैंड के साथ लगती पहाड़ी को, जो आज मिलिट्री एरिया है, ब्रिटिश सैनिकों की राइफल फील्ड बनाने के लिए 500 रुपए के वार्षिक किराए पर लिया। बाद इसके जब ब्रिटिश सैनिक अपने कैंप से बाहर निकलते तो यहाँ चहल पहल बढ़ने लगी और इसी बीच इन्हीं अंग्रेजी सैनिकों, जिन्हें टॉमी कहा जाता था, के लिए बस स्टैंड पर एक बार रूम का निर्माण हुआ। यह बिल्डिंग आज भी सोलन के पुराने बस स्टैंड पर ग्रीन होटल के रूप में खड़ी है, जिसे संभवतः सोलन शहर का पहला भवन माना जाता है। लिहाजा बाद में जब 1855 के दौरान सोलन के समीप डायर मिकिन ब्रूरी की स्थापना हुई तो यहाँ का महत्व और बढ़ गया। ब्रूरी को चलाने के लिए न केवल पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ आए, बल्कि विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से भी रोजगार पाने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया। वर्ष 1903 में कालका से शिमला के लिए बने रेल मार्ग के निर्माण से इस जनपद के इर्द गिर्द फैले गांवों व कस्बों के विकास को गति मिली। बाद के समय सोलन व सलोगड़ा में यहाँ उत्पादित कृषि उत्पादों के लिए मंडी बनी और व्यापारियों का आगमन शुरू हुआ। साथ ही सोलन, कसौली, डगशाई, सुबाथू में शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान बने और देश के अमीर लोगों व अंग्रेजों ने कोठियों का निर्माण किया। इसमें प्रमुख रूप से 1847 का लॉरेंस स्कूल सनावर, 1913 का टीवी सेंटोरियम धर्मपुर, 1905 में कसौली का पाश्चर इंस्टीट्यूट शामिल है। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले यह क्षेत्र क्या था। सोलन मुख्यतः बघाट रियासत हुआ करता था। यहाँ के पंवर वंशी राजाओं की कुल देवी मां शूलिनी के नाम से इस जनपद का नाम सोलन पड़ा, जिन्हें धारा नगरी से आया माना जाता है। मान्यता है कि इसमें 12 घाट आते थे, इसीलिए रियासत का नाम बघाट पड़ा। कहावत भी है कि जिसने पानी पिया बघाट का, वह घर का रहा ना घाट का। और ऐसा शायद इसलिए कहते थे कि जो लोग एक बार सोलन में आकर बसते थे वो यहीं के होकर रह जाते थे। बाद में सोलन की यही खासियत यहाँ की ताकत बनी, जिसने एक छोटे से कस्बे को शहर के रूप में परिवर्तित किया कि लोग यहाँ आते रहे, बसते गए और सोलन शहर बनता गया। इससे पहले शहर की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मंदिर के साथ उन्हीं के नाम से छोटा सा शूलिनी गांव था, जबकि दूर दूर फैले छोटे छोटे गांव थे जो आज भी अपने अस्तित्व के साथ शहरीकरण की दौड़ में पारंपरिकता के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि यह क्षेत्र वर्ष 1972 से पहले महासू जिले का हिस्सा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो 1 सितंबर 1972 को बघाट, बाघल, कुनिहार, कुठाड़, मांगल, बेजा, महलोग, नालागढ़ व क्योंथल के कुछ हिस्से और कोटी को मिलाकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में प्रकाश में आया। यानी सोलन की स्थापना महासू व शिमला जिलों के कुछ भागों और पंजाब से हिमाचल में शामिल हुए नालागढ़ क्षेत्र को मिलाकर की गई। जिला के गठन के वक्त यहाँ 4 तहसीलें अर्की, नालागढ़, सोलन, कंडाघाट व 7 शहरी निकाय, जिसमें अर्की, नालागढ़, कसौली छावनी बोर्ड, परवाणु, सोलन व सुबाथू कैंट एरिया शामिल थे। और आज सोलन केवल एक जिला का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा विस्तृत भूभाग है जिसके कई आयाम हैं। मुख्य शहर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और शिक्षा हब है, जबकि यहाँ उद्योगों के साथ ही मशरूम प्रोडक्शन और गांवों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, खासकर टमाटर, शिमला मिर्च व गोभी का बीज प्रमुख है। पहाड़ों के प्रवेश द्वार पर खड़ी राज्य की पहली औद्योगिक नगरी परवाणु का अपना महत्व है, जबकि उसके आगे बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं। सोलन जिला का अर्की क्षेत्र लाइमस्टोन के कारण विख्यात है, जहां 2 बड़े बड़े सीमेंट उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ ही सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। इसी तरह कंडाघाट क्षेत्र अपनी रमणीकता और चायल की ऐतिहासिकता के कारण विख्यात है। बात कसौली की करें तो यहाँ की आबो हवा व प्राचीन इतिहास के अलावा CRI अपने आप में बहुत व सब कुछ है। यही कारण है कि सोलन जिला हिमाचल का एंट्री पॉइंट होने के साथ साथ इस पहाड़ी प्रांत के मस्तक पर एक रत्न जड़ित मुकुट के समान शोभायमान है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सोलन।
लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।